एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिकता क्या होगी? इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का कैसा 50 पैसे का हुआ। इसमें दो कंडीशन देनी है कि 50 पैसे का हुआ सिक्का तब प्रायिकता क्या होगी, और जब सिक्का हमारा 5 रुपए का नहीं है तब प्रायिकता हमारी क्या होगी बेटा। अब बेटा लिखेंगे पिग्गी बैंक में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बेटा? 100 सिक्के हैं। लेकिन पिग्गी बैंक में क्वेश्चन अब ध्यान लिखेंगे, पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्के 50 पैसे के जो सिक्के पिग्गी बैंक में हमारे पास दे रखे हैं बेटा, 50 पैसे के सिक्के हैं बेटा 100। 50 पैसे के पिग्गी बैंक में 100 सिक्के हैं तथा 1 रुपए के हमारे कितने 50 सिक्के। लिखेंगे पिग्गी बैंक में 1 रुपए के सिक्के बराबर कितने हमारे पास? 1 रुपए के बेटा 50। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं पिग्गी बैंक में और 2 रुपए के हमारे पास 20 सिक्के हैं। लेकिन पिग्गी बैंक में 2 रुपए के सिक्के बराबर कितने बेटा 20। आपको कह रहा है बेटा 5 रुपए के सिक्के बेटा कितने हमारे पास? 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। पिग्गी बैंक में 5 रुपए के सिक्के बराबर कितने बेटा 10। अब इनकी कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी बेटा हमारे पास? जोड़ो, यानी 100, 50, 20, 70 और 10, 80, 180 सिक्के हो गए। 180 सिक्के हो गए, 121 हो गए बेटा, ठीक है। यानी कि NS बराबर हमारे पास कितना होता है 180 आ गया। अब तो हमारे पास कह रहा है बेटा कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि भाई जो सिक्के हैं 50 पैसे के और जो 50 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने दे रखे बेटा? 50 पैसे के जो सिक्के हमारे पास दे रखे बेटा 100 दे रखे हमारे पास। लिखेंगे पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, लिखेंगे 50 पैसे बैंक में पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता हमें निकालना बेटा, ठीक है। प्रायिकता हमारी बेटा क्या? पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता हमें बेटा निकालनी है। तो बेटा निकालेंगे तो PE बराबर बेटा हमें क्या बेटा निकालेंगे, तो P बराबर होगा हमारा NE/NS हो जाएगा। जो नंबर ऑफ फेवरल इवेंट हमारे कितने बेटा 50 पैसे की पूछ रहा है, तो 50 पैसे के 100 है, तो लिखेंगे बेटा ये आपका आ जाएगा NE हमारे पास कितनी है बेटा 100 आ जाएगी और टोटल कितना आएगा बेटा NS हमारा कितना आएगा बेटा 180। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा और ये 2 पंजे 10 और 2 ने 18 आ जाएगी। ये कितना आएगा 5/9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 5/9। ये हमारा आंसर हो गया कि E की वैल्यू कितनी है बेटा 5/9 आ गया। आप बेटा ये इसमें सेकंड पार्ट ये कह रहे हैं इसमें कि यानी कि 5 रुपए का यानी 5 रुपए का सिक्का नहीं है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी? जो गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं है, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी? अब आप सिंपल बात है, 50 रुपए के 5 रुपए के सिक्के कितने 10 अब नहीं है तो नहीं होगी, कितने होंगे 180 टोटल सिक्के थे। 5 रुपए के कितने 10 अब नहीं है तो कितने बचे 180 माइनस 10 कितने बचे 170 बचे 170। लिखेंगे 5 रुपए के सिक्के नहीं है, 5 रुपए के सिक्के नहीं है, सिक्के नहीं है तो कितने नहीं है बेटा 170 यानी कि 180 माइनस
कितने बेटा 170। तो हमें ये निकालना है पी नॉट, यानी पी नॉट 5 रुपए सिक्के न होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है बेटा, ठीक है। तो पी ई नॉट हमें इस बात की निकालने हैं बेटा, तो पी ई नॉट हमें निकालने हैं। तो बेटा ऐसे मत करो, इसलिए पी नॉट हम नहीं कह सकते, इसलिए आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट। जो एन ई वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 170 आ गई, तो पी ई निकाल लो बेटा, एन ई अपॉन कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास एन एस हो जाएगा। तो एन ई की वैल्यू 170 बटे 180, 0 से 0 तो कितना आ गया आपका 17 बटे 18, दैट इज आंसर। तो इस बात की प्रायिकता नहीं है कि वो सिक्के कितने नहीं है 5 रुपए के, तो इस बात की प्रायिकता कितनी 17 बटे बेटा 18, दैट इज आंसर।